हेलो, वेलकम बैक गाइस, क्वीन शिविकास चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जो सबसे पहले हमने एक स्टैंड दिखाया था, शूज़ स्टैंड, आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो आपको जल्दी पता ही चल जाएगा। वैसे तो कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। बस देखते जाओ आप लोग। हम धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं खाटू श्याम, दिल्ली के फेमस खाटू श्याम, और गेट नंबर 1 से एंट्री करी है हमने। हम लोग आए हैं खाटू श्याम मंदिर, दिल्ली का फेमस खाटू श्याम मंदिर आए हम लोग। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई और हम अंदर तक जा क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि ऐवी थोड़ी ना किसी को भी भगवान जी मिल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना सबको भगवान तक पहुंचने में, तो टाइम तो लगेगा ही। इतनी जल्दी थोड़ी ना दर्शन हो जाएंगे हमारे खाटू श्याम जी के। जो खाटू श्याम जी का वो है, भक्त है, ज़रूर कमेंट करके बताना अगर वो यहाँ गया है, उसे कैसा लगा है। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ जाके। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली का ये कि राजस्थान का अलग है। तो गाइस, ये है गुल्लक, जहाँ सब अपनी मर्जी से दान पात्र में जो भी डाल सकते हैं। और ये इतने बड़े चिन्ह हैं। शिविका कह रही थी, मम्मी मुझे लगता है ये ना हनुमान जी के होंगे। मैंने कहा नहीं, ये पद चिन्ह खाटू श्याम के हैं। तो जो एंट्री करते हैं हम, सबसे पहले जो मतलब दर्शन होते हैं वो पद चिन्ह के होते हैं, खाटू श्याम के। इतने बड़े हैं, इतने अच्छे हैं, ऐसे बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके। तेजू मम्मी ना यहाँ से प्रसाद ले रही थी चढ़ाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी शॉप्स हैं, अंदर भी शॉप्स हैं, लेकिन मम्मी ने ना इधर से ले लिया था प्रसाद, क्योंकि मम्मी को ना खुले पैसे भी चाहिए थे और कुछ सामान भी लेना था, तो इसलिए मम्मी ने ना इधर से ले लिया था। मेले में जाएंगे और आप देखना कि हर्षू भी गाड़ी में बैठेगी। तो गाइस, ये मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ के जाना होता है। हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए थे, हमें भी नहीं पता कि कितनी सीढ़ियाँ हैं और कैसे चढ़नी है, क्योंकि आगे भी सीढ़ियाँ थी। अभी खाटू श्याम जी के हमें दर्शन नहीं हुए हैं, तो हम उसके लिए ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। अभी थोड़ा प्लेन रास्ता आएगा, फिर सीढ़ियाँ आएंगी, फिर प्लेन रास्ता आएगा, फिर सीढ़ियाँ आएंगी, और ये शॉप्स भी हैं बीच बीच में। शिविका बोल रही थी कि जब हम एंट्री करेंगे, गेट तक पहुंच जाएंगे बिल्कुल खाटू श्याम के, तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। और बता रही थी, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ फूड वगैरह मिलता है, खा सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, हमें दिखा मंदिर का गेट, अंदर एंट्री करने वाला। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि अब दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से भी ना अंदर जाने का था, घूम घूम के जाना पड़ रहा था। तो सबसे पहले हमें यहाँ निशान चिन्ह खाटू श्याम जी के और नारियल दिखे, जो कि लोगों ने ना यहाँ अर्जी लगाई हुई थी। तो हम लोगों को भी अर्जी लगानी थी अपनी। तो मम्मी कह रही थी कि ना हम लोग भी यहाँ अर्जी लगाएंगे, जो भी तुम्हें अर्जी लगानी हो तो तुम लगा सकते हो।
भीड़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। उस दिन तो फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी। और ये हमारे नवग्रह, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे नवग्रह के। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। जितने भी हमारे नवग्रह, हम यही प्रार्थना करते हैं उनसे कि भाई सारे ग्रह सभी के और हमारे भी सबके अच्छे हो। इसलिए सब लोग यहाँ पे सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के सभी नवग्रह बहुत अच्छे हों। इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे। सबसे पहले हमने पश्चिम के दर्शन किए, फिर नवग्रह के किए, फिर ये गजराज जी के किए। और जो घंटियों की आवाज़ें थी ना, उससे तो इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना, बहुत अच्छी। तो लीजिए दर्शन कीजिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के, और उनके साथ में विष्णु भगवान के वाहन गरुण देव जी के। और यहाँ नीचे इतने सारे शालिग्राम रखे हुए थे, इतने सारे शालिग्राम रखे हुए थे ना, बहुत सारे। और इतना अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके, मन इतना खुश हो गया, इतना अच्छा लगा। और फिर बारी आई हमारी अर्जी लगाने की, तो मेरी मम्मी ने वहाँ अर्जी लगाई। अगर हमारी अर्जी खाटू श्याम जी ने जल्दी पूरी करी ना, तो हम दोबारा फिर से जल्दी से इनके दर्शन करने आएंगे। तो जिन भक्तों को कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, वो खाटू श्याम जाके अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और यहाँ अर्जी ज़रूर पूरी होती है, कभी खाली नहीं जाता कोई भी बंदा यहाँ जो भी आता है, चाहे वो अर्जी लगाए या ना लगाए। बाबा जी सब जानते हैं, सबके मन की इच्छा है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो सबको देते हैं वो सब चीज़ें, चाहे वो अर्जी लगाए या ना लगाए। लेकिन ये है कि अर्जी लगाने का यहाँ पे एक है कि भाई बाबा जी जल्दी सुनते हैं अर्जी लगाने से। जो भक्त अपनी अर्जी खाटू श्याम मंदिर में नहीं लगा पाते हैं, वो अपने घर पे भी मतलब रख सकते हैं। नारियल बांध के उसमें 11 रुपये या जितने भी तुम्हें बांधने हो, और अपनी विश लिख के, जो भी तुम लोगों की विश हो। और फिर जब विश पूरी हो जाए तब खाटू श्याम जी के मंदिर जाओ और वहाँ पे रख दो उसको, नारियल को चढ़ा दो वहाँ पे जहाँ अर्जी लगती है, वहाँ रख दो। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे तो घर के पास ही है खाटू श्याम जी का मंदिर, तो इस वजह से हमने तो वहीं जाके लगा दी अर्जी। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं, वो अपने घर पे भी लगा सकते हैं अर्जी, फिर जाके खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जब अर्जी पूरी हो जाए। तो ये है हमारे खाटू श्याम जी, शीश के दानी, खाटू श्याम जी का धाम। पहले उनका नाम बर्बरिक था, क्योंकि उस टाइम पे उनकी माता ने उनका नाम बर्बरिक रखा था। लेकिन बाद में कान्हा जी ने उनको उनके दानी स्वरूप को देख के, जो उन्होंने शीश का दान किया था, तो उन्होंने उनका नाम खाटू श्याम रखा था। तो ये है हमारे प्यारे बाके बिहारी। जैसे वृंदावन में बाके बिहारी जी के आगे थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा लगता है, ऐसे ही यहाँ पे भी पर्दे लगाए जाते हैं, ताकि बाके बिहारी किसी के साथ ना चले जाए, क्योंकि वो तो बहुत चंचल है। इस वजह से उनके पर्दे भी जल्दी जल्दी लगा देते हैं यहाँ। ये है हमारे खाटू श्याम जी का दरबार, जहाँ सभी की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आप सभी आइए यहाँ, जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए और अपनी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। हम लोग तो बहुत बेताब थे दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के, लेकिन यहाँ लाइंस बहुत लंबी होती हैं, तो वेट तो करना पड़ रहा था हमें। और हम सोच रहे थे जल्दी से हम लोग पहुँच जाएं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, जल्दी से लाइंस ख़त्म हो जाए, बस दर्शन हो जाए, हमें मन। ये क्या कर रहे हैं तो से? घर बना रहे हैं।
जो चाहते हैं यहाँ उनका घर बने तो वो यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में घर बनाते हैं ईंटों से। और कई लोग ना कईयों के घर तोड़ तोड़ के बना रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया, कह रही तुम लोग तोड़ के नहीं बनाना है किसी का, अगर कोई छोटे मोटे थोड़े बहुत पत्थर पड़े हो तो उसी का ही बना दो। तो मम्मी ने भी बनाया है अपना घर। मम्मी चाहती है कि उनके तीनों बेटों के अलग अलग बने हुए हों घर, और शिविका ने भी बनाया है यहाँ। मम्मी ने उसे बताया है कि तू भी बना ले, तो शिविका कहती है मम्मी मेरे को तो ना कोठी बनानी है अपने लिए। तो वो कोठी बना रही थी, तो मम्मी ने कहा हमारे लिए भी बना दे अच्छी सी सुंदर सी कोठी। तो शिविका वहाँ बना रही थी कोठी। यहाँ लाइट चली गई थी और आंधी तूफान इतनी तेज आ गए थे, बारिश आ रही थी। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि बस जल्दी से घर बनाएं और अंदर पहुंच जाएं, लेकिन जो बाबा श्याम को मंजूर होता है वही होता है। जो भी यहाँ घर बनाता है उसका घर ज़रूर बनता है। तो आप लोगों को पता ही है कि खाटू श्याम हारे का सहारा है। तो यहाँ पे जो भी अपना दुख लेके आएगा, जो भी हारा हुआ आएगा ना ज़िंदगी में, उनको सहारा खाटू श्याम ज़रूर देंगे, क्योंकि वो हारे का सहारा है। और जब हम लोग मंदिर में शूट कर रहे थे तो उन्होंने हमें मना कर दिया था, जबकि कितने लोग वहाँ शूट कर रहे थे वीडियो खाटू श्याम जी की। और जो वो एक लेडीज़ थी जिन्होंने मना किया था वो खुद शूट कर रही थी, और ना उसने कोई ड्रेस पहनी थी सिक्योरिटी वाली, ना कुछ। लेकिन हमने सोचा है कि हम मंदिर आए हैं, हमें अपना मन अच्छा रखना है, शांत रहना है, हमें दर्शन बाबा जी के करने आए हैं, तो हमने इसलिए उससे बहसबाजी नहीं की कोई। कोठी में लगा दो। मंदिर ऐसी मंदिर में कोठी होती। अरे इतनी बड़ी कोठी है ना हमारी। बड़ी कोठी में ऐसी मंदिर होती है। मम्मा मैं आपको एक गेट बना रही हूँ, मेरे अपना एक गेट बन गया है ना। ये रहा अपना एंट्री गेट बड़ा सा। मम्मा ये हमारे पीछे मत जा। तो आप लोग कब अपनी कोठी बनाओगे? हमने तो बना दी, हमारी तो बन गई। आप भी आओ जल्दी। और ये हम झूला झूल रहे थे खाटू श्याम, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं। ये शुभू और शिवी मस्ती कर रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर। सब बच्चे कर रहे हैं, यहाँ बैठने का इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये है कि भक्त आते हैं तो आराम से बैठ के बाबा जी से अपनी अरदास लगाएं। तेज हो गई बारिश। एकदम से इतनी तेज बारिश आई ना कि जितने भी भक्त बाहर थे, वहाँ झूले भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ना जितने भी भक्त बाहर थे वहाँ दर्शन कर रहे थे या झूले झूल रहे थे, सबके सब मंदिर के अंदर आ गए, क्योंकि इतनी तेज बारिश थी ना, बहुत ज़्यादा तेज बारिश थी। और सभी के साथ बच्चे भी थे, तो बच्चे भी भीग जाते, इसलिए सभी अंदर आ गए। और ये देखो खाटू श्याम मंदिर का नज़ारा बारिश के साथ और भी ज़्यादा सुंदर और सुहाना। बारिश हो रही थी तब तक हम दोनों बहन भाइयों ने सोचा चलो थोड़ी सी मस्ती हो जाए, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं। तो फिर हम ना वीडियो बनाने लगे दोनों बहन भाई। तो आप लोगों को हम लोगों की वीडियोस फ़ोटोज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। और देखो मेरे भाई कितना सीरियस होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है। इसका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि मेरी छोटी बहन नहीं आई थी ना अभी तक। मेरे भाई को इस बात की टेंशन हो रही थी क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और मेरी बहन के साथ एक छोटा बच्चा भी आ रहा था, उसकी बेटी। तो यही टेंशन हो रही थी कि भाई जल्दी से आ जाए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और मम्मी यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी सबके लिए कि सबके लाइफ में अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, सबको लंबी उम्र मिले, सब खुश रहे।
मैं भी खाटू श्याम जी से विश कर रही थी अपना हाथ दिखा के कि बाबा जी मेरा हाथ देख लो, अगर कोई ऐसी गलत लकीर है जो मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए थी तो उसे ठीक कर दो। और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, जितने भी लोग हैं हमारे घर के, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए खाटू श्याम जी के और अपनी विश मांग लो। जो भी आपको मांगनी है उनको देख के वो विश ज़रूर पूरी होगी। और दर्शन किए, इतना अच्छा लगाना, इतना मन शांत हो गए हैं आके एकदम। और ये मेरा शुभ बच्चा, इससे भी वेट नहीं हो रहा था मासी का। वो मुझसे पूछ रहा था मासी कब आएगी, मासी कब आएगी। मैंने कहा आ रही है, तू वेट कर, क्योंकि इसे मिष्टी से भी मिलना था, इस वजह से। जब तक मेरी बहन आ रही थी तब तक हम यहाँ बैठे हुए थे, उसका वेट कर रहे थे। हमें टेंशन भी हो रही थी कि बारिश हो रही है, आई नहीं है अभी तक। फिर हमने देखा कि मेरी बहन आ रही है, तो फिर हमारे चेहरे पे खुशी आ गई उसको देख के, और मिस्टी को भी। शुभू के छोटे पापा ने आके शुभू को जल्दी से गोदी में ले लिया, क्योंकि वो शुभू को बहुत ज़्यादा प्यार करते। और मेरी बहन बता रही थी कि हम फंस गए थे बारिश के अंदर, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा छोटा बच्चा है तो हमें ऐसे ही जाने दो। तो उन्होंने फिर हमें लाइन में नहीं खड़ा किया, हमें डायरेक्ट भेज दिया। और मेरी बहन आप लोगों को हाई कर रही थी, और ये तीनों बच्चे मिल गए हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करी है, क्योंकि भाई बच्चे एंजॉय करेंगे तो हम लोग भी तो करेंगे साथ में एंजॉय, हम थोड़ी ना पीछे रहेंगे। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हम लोगों की सेल्फी कैसी लगी। ओके गाइस हमारे तो तीनों बच्चे खेलने लगे, मस्ती करने लगे। तो गाइस मिस्टी का नाम ना, ओरिजिनल नेम ना मिशिका है, और उसका निकनेम है मिस्टी। और शिविका का तो आपको पता ही है, उसका ओरिजिनल नेम शिविका, और शॉर्ट नेम है उसका परी, और शिवी भी है उसका नेम। और शुभू का है प्रणिका। और हम तीनों ने इनके नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग इनको सरस्वती, काली माता और लक्ष्मी माता समझते हैं। इसलिए हम लोगों ने ना, जैसे वो 3 देवियाँ हैं, इसलिए हमारे लिए 3 देवियाँ हैं हमारी। इसलिए ना हम लोगों ने ना इनके तीनों के नाम एक जैसे सेम रखे हैं, शिविका, मिशिका, प्रणिका। आप लोगों को कैसे लगे इनके तीनों के नाम, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये समुद्र मंथन हो रहा है। बताइए क्या हो रहा है, बताइए। समुद्र मंथन है, और ये समुद्र देव है, ये मंथन। राक्षस है, तो नाक की तरफ है, मुंह की तरफ। जो वासुकी नाग के फेस की तरफ है वो सारे राक्षस है, और जो वासुकी नाग की पूंछ की तरफ है वो सारे देव है। तो गाइस देखा आपने समुद्र मंथन का नज़ारा, और ये यहाँ पे गजराज भी बनाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक लाख यहाँ शिविका बैठ चुकी है बाइक पे राइड करने के लिए, अपनी राइड कर रही है, इंजॉय कर रही है। और हमने मिस्टी को भी कार में बिठाया था, लेकिन वो रो रही थी, तो हमने शुभी को बिठा दिया। वो गोदी से ही नहीं उतर रही थी अपने पापा की, मिस्टी। और शुभी देख लो कितने आराम से बैठी है। जब शिविका राइड करके आ जाएगी तब शुभी भी राइड करेगी। शिविका की राइड के, इन सब की राइड के पैसे उसके छोटे पापा ने दिए थे, क्योंकि वो कह रहे थे जो मैं हूँ तो एंजॉय करो जो मर्जी। लेकिन मिस्टी राइड लेने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए शिविका ने और शुभी ने एंजॉय किया राइड को। मुड़ी के देख गुड़ी है, गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, देख गुड़ी है मुंडा हॉर्न ब्लो करदा। गाइस शुभू और शिवी तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मिस्टी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी गोदी में से। वो अपने पापा को देख के ना गोदी में से उतरती नहीं है। शुभू और शिवी ने एंजॉय किया, कार की भी राइड ली शिविका ने, और बाइक की भी राइड ली, लेकिन मिस्टी ने नहीं ली। बस थोड़ा ये चीज़ का बुरा लगा, क्योंकि बच्चे ना सब एंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। मिस्टी तो राइड के लिए बैठी नहीं थी, तो पर ही राइड के लिए चली गई थी। और फिर
मिष्टी को उसके पापा ले गए थे कि चल मिष्टी मैं तुझे परी दीदी के साथ बिठा दूँ, तो तब भी वो बैठ ही नहीं रही थी उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। पता नहीं क्या उसे घिन चढ़ रही थी, क्या हो रहा था, क्योंकि बारिश से गाड़ी गीली भी हो रही थी ना, तो शायद यही वजह होगी। तो गाइस ये है रामद्वार भारत नमो धाम। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं भारत नमो धाम के दर्शन करने के लिए, और पहली बार गई हूँ मैं, तो मेरे लिए तो सब कुछ न्यू न्यू है। गाइस उन्होंने बस यही राम दरबार रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था अंदर, और काफ़ी हम अंदर गए थे। भारत नमो धाम दर्शन करने के बाद हम निकल गए भोलेनाथ पार्वती माता के दर्शन करने के लिए। तो मम्मी ने वहाँ मत्था टेका, शिविका ने भी मत्था टेका। वहाँ पे गाइस अलग अलग ना छोटे छोटे भी मंदिर भी बने हुए हैं, तो यहाँ शिविका ने मत्था टेका, फिर मैंने भी मत्था टेका। बहुत अच्छा लगा शिव परिवार को देख के ना। कार्तिक और गणपति गोदी में बिठाए थे माँ पार्वती ने, और ये भोलेनाथ जी का शिवलिंग कितना सुंदर है ना। यहाँ ना खाटू श्याम ही ना छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं अलग से, तो ना मेरा भाई ना हमें वही दिखाने के लिए लेके जा रहा था मंदिर, जितने भी अंदर अंदर छोटे छोटे बने हुए थे। यहाँ सब अभी काम चल रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा अलग था ये, अब और अच्छे से सब कुछ बना रहे हैं, फैसिलिटीज़ कर रहे हैं कि जो भी भक्त आए उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, भीड़ ना हो। इसलिए हर चीज़ इन्होंने थोड़ा अलग अलग करके डिज़ाइन कर दिया। पहले सारा एक हॉल था पूरा। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, अब हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख भी लगी है, रात भी हो रही है, और हमें दर्शन करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जय श्री श्याम। गाइस हम आपको पूरे खाएंगे। बाय बाय गाइस। अभी हम लोग ना देखो, हम लोग ना हंसी से खाने के लिए जा रहे हैं, हम बुक कर रहे हैं। हमारे मेरी मम्मी को बोलना नहीं आता ना, भूख को हंग्री बोलते हैं। ओह थैंक यू फॉर एडवाइस। इंग्लिश में बोलते हैं ना हंग्री। एक्चुअली हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि भाई आई लव हमारी मातृभाषा। आई लव माई मातृभाषा। आई लव यू तो इंग्लिश का पार्ट हुआ। हाँ बट क्या हो गया फिर, इतना तो बोल ही सकते हैं भाई। दिल से, दिल में दिल से बना प्यार, प्यार से बना। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। गाइस यहाँ पे ना फूलों से सजाए हुए थे खाटू श्याम, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने शिविका को बोला, मैंने कहा यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करा ले खाटू श्याम जी के साथ में। भीड़ इतनी हो रही थी, लोग खींचने ही नहीं दे रहे थे, खुद ही अपनी अपनी खींचे जा रहे थे। यहाँ आके तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। शिविका को देखो घोड़ों पे चढ़ के बैठ रही है, एक घोड़े पे चढ़ के बैठी थी, फिर दूसरे पे चढ़ के बैठने लगी। हम कहने लगे गिर मत जाइयो, कभी वो ऐसी रखे हो, इसको डर ही नहीं लग रहा था कोई। लीजिए दर्शन कीजिए बजरंगबली के, कितने सुंदर है ना, इतने प्यारे लग रहे थे ना सामने से देखने में तो बहुत अच्छे। और शिविका का मुंह बन रहा था इसलिए क्योंकि बार बार लोग आए जा रहे थे उसकी वीडियो में। तो गाइज़ बजरंगबली तो बजरंगबली हैं, सब पे कृपा करते हैं अपनी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।